हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ खूब मस्ती भी कर रहे होंगे और मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी कीजिए। आज हम लोग ठोस अवस्था नामक चैप्टर्स के नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कस करेंगे, तत्वों के घनित कृष्णों का घनत्व, डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ एलिमेंट्स। बच्चों, किसी भी चीज का घनत्व हम लोग निकालते हैं तो घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो आज हम लोग एकक कोशिका के घनत्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो घनत्व का सूत्र क्या होता है? घनत्व बराबर हम लिखते हैं एकक कोशिका का द्रव्यमान। अब क्योंकि एकक कोशिका के घनत्व के बारे में बात किया जा रहा है तो होगा एकक कोशिका का द्रव्यमान, एकक कोशिका का द्रव्यमान अपान एकक कोशिका का आयतन, एकक कोशिका का आयतन, एकक कोशिका का आयतन, एकक कोशिका का द्रव्यमान अपान एकक कोशिका का आयतन। तो पेन कापी लेकर बैठ जाइए और नोट्स भी बनाते चलिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंस है इसका, इस सूत्र का डेरिवेशंस देखेंगे और साथ ही साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा और साथ ही साथ मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। और जो लोग हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जरूर देखें। और जब आप लोग पिछला वीडियो देखोगे बेसिक क्लियर रहेगा तो ये सब चीजें बहुत इजीली समझ में आएंगी। तो डिस्कस करते हैं घनत्व के बारे में, एकक कोशिका का द्रव्यमान अपान एकक कोशिका का आयतन। अब क्योंकि जानते हो कि एकक कोशिका में कणों की स्थिति के आधार पर एकक कोशिका कई प्रकार के होते हैं, हमने पिछले वीडियो में बताया है। हमने पढ़ा था सरल एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका, अंतः केंद्रित एकक कोशिका के बारे में हमने पढ़ा था कि इसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, अवयवी कणों का कितना योगदान होता है, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। हमने पढ़ा था सरल एकक कोशिका SCC, फलक केंद्रित एकक कोशिका, अंतः केंद्रित एकक कोशिका BCG। इन 3 एकक कोशिकाओं के बारे में हमने अवयवी कणों के योगदान के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ आधार केंद्रित एकक कोशिका के बारे में भी हमने बताया था। तो हम एकक कोशिका का द्रव्यमान निकालेंगे और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। से द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1, एकक कोशिका का द्रव्यमान। बात करेंगे एकक कोशिका के द्रव्यमान की। एकक कोशिका का द्रव्यमान बराबर होगा। इसमें अब डिपेंड करता है कि कौन सी एकक कोशिका है। तो एकक कोशिका में कणों की संख्या कितनी होगी, तो प्रभावी कणों की संख्या इंटू एक कण का द्रव्यमान के बराबर होगा। प्रभावी कणों की संख्या गुणे एक कण का द्रव्यमान, एक कण का द्रव्यमान, एक कण का द्रव्यमान, प्रभावी कणों की संख्या इंटू एक कण का द्रव्यमान। एकक कोशिका में कणों की संख्या कितनी है, प्रभावी कणों की संख्या इंटू एक कण के द्रव्यमान के द्वारा हम एकक कोशिका का द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे। अब बात करेंगे एक कण का द्रव्यमान। मोल कॉन्सेप्ट में आपको 11th में बताया गया था कि मोलर द्रव्यमान बराबर होता है 6.02
इंटू 10⁻23 कणों के द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। अब 6.02 इंटू 10⁻23 ये नंबर दिख रहा है, क्या है? इसी को हम बोलते हैं, आपको बताया गया था, इसी को हम बोलते हैं अवगाद्रो संख्या। अवगाद्रो संख्या का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है Na। अवगाद्रो संख्या किसे कहते हैं? किसी भी तत्व या यौगिक के 1 मोल या 1 किलोग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को ही अवगाद्रो संख्या कहते हैं, जिसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो मूलत द्रव्यमान अर्थात परमाणु द्रव्यमान 6.02 इंटू 10⁻23 कणों के द्रव्यमान के इक्वल होगा। तो यहां से लिखेंगे एक Na कणों का द्रव्यमान बराबर होगा, मूलत द्रव्यमान को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, मूलत द्रव्यमान को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। क्या लिखेंगे? Na कणों का द्रव्यमान बराबर होगा कैपिटल एम। Na कणों का द्रव्यमान जब कैपिटल एम है तो एक कणों का द्रव्यमान कितना होगा? एक कणों का द्रव्यमान कितना होगा? यम अपान Na होगा। वैसे ही जैसे 5 पेन का दाम 25 रुपया, तो एक पेन का दाम कितना? 25/5। तो जब Na कणों का द्रव्यमान कैपिटल एम, तो एक कणों का द्रव्यमान Na इसके नीचे आ जाएगा, एम के नीचे, यम अपान Na। क्लियर? अब बात करेंगे प्रभावी कणों की संख्या को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? Z से, कैपिटल Z से। तो क्या होगा? एकक कोशिका का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? यहां ध्यान से समझिएगा। एकक कोशिका का द्रव्यमान एकक कोशिका का द्रव्यमान बराबर होगा Z इंटू कैपिटल एम अपान Na। प्रभावी कणों की संख्या कैपिटल Z, एक कण का द्रव्यमान हमने यहां से लिख दिया, एक कणों का द्रव्यमान कैपिटल एम अपान Na। अब बात करेंगे एकक कोशिका का आयतन। एकक कोशिका का द्रव्यमान निकल गया, अब हमको निकालना एकक कोशिका का आयतन। तो एकक कोशिका का आयतन क्या होता है? यहां लिख रहे हैं एकक कोशिका का आयतन, एकक कोशिका का आयतन क्या होगा? इसकी भुजा कोर की लंबाई स्मॉल a है, तो इसका आयतन क्या होगा? तो घन का जो आयतन होता है भुजा का क्यूब होता है। क्या होता है? भुजा का क्यूब। तो यहाँ इसका आयतन क्या हो जाएगा? a क्यूब। इसका आयतन क्या हो जाएगा? a क्यूब। अब समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 में अब घनत्व को स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। घनत्व को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? घनत्व को स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो घनत्व स्मॉल d बराबर कितना हो जाएगा? एकक कोशिका का द्रव्यमान कितना निकल कर आया? एकक कोशिका द्रव्यमान यहां से लिखेंगे Z इंटू यम अपान Na अपान होगा। अब एकक कोशिका का आयतन a क्यूब। क्या होगा? a क्यूब। यहां से सूत्र आपका निकल कर आ जाएगा, दिस इज इंप्लाइज दैट d बराबर
जेड इंटू कैपिटल एम अपान एन ए इंटू ए क्यूब अब ध्यान से समझिएगा कौन कौन सा टर्म, कौन कौन सा पद क्या है। यहाँ पर डी घनत्व होगा किसका, एकक कोशिका का। जेड होगा प्रभावी कणों की संख्या किसके, एकक कोशिका में जितने कणों की संख्या होगी उसका, उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और एम क्या होगा, मोलर द्रव्यमान होगा, मोलर द्रव्यमान होगा। और यानी अवगाद्रो संख्या होगा। और ए क्या होगा, भुजा की लंबाई या एकक कोशिका के कोर की लंबाई होगी। और एन ए क्या है, अवगाड्रो नंबर है। एन ए का वैल्यू जो होता है, एन ए का मान कितना होता है, एन ए का मान होता है 6.02 इंटू 10⁻23 कण के इक्वल होता है। ये नंबर्स है, ठीक है। तो ये मान रखेंगे। अवगाड्रो संख्या अभी बताया, अवगाड्रो संख्या किसे कहते हैं, किसी तत्व या यौगिक के 1 मोल या 1 किलोग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को अवगाड्रो संख्या कहते हैं। अब हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करेंगे। आंकिक प्रश्न में हम कैसे आंकिक प्रश्न को सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए हमको कुछ नियमों को ध्यान में रखना होता है। आंकिक प्रश्न सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को 1 बार 2 बार 3 बार ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद देखते हैं कि हमको क्या क्या दिया गया है, उस गिवन वैल्यू का लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, लिस्ट तैयार कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि क्या उनके जो यूनिट मात्रक दिए गए हैं, क्या मात्रक एक ही पद्धति में है। यदि एक ही पद्धति में तो कोई दिक्कत नहीं, यदि एक ही पद्धति में नहीं है तो उनको एक ही पद्धति में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन दिया है, कॉपर एफसीसी अर्थात फलक केंद्रित एकक कोशिका जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसकी कोर की लंबाई दिया है 3.61 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। यह दर्शाइए कि क्रिस्टल का घनत्व 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के लगभग है। जहां पर कॉपर का परमाणु द्रव्यमान दिया है, मोलर द्रव्यमान 63.5। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन से अर्थात हल से स्टार्ट करते हैं और आंसर तक जाते हैं। तो हल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके जितने भी दिए गए वैल्यू है, गिवन वैल्यू है, उसको नोट करते हैं। तो गिवन लिखते हैं, गिवन मींस होता है दिया गया, दिया है तो गिवन। तो अब कॉपर एफसीसी चालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। एफसीसी यानी फलक केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी। फलक केंद्रित एकक कोशिका में हमने बताया था पिछले वीडियो में, फलक केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या 4 होती है। ये चीज आपको याद रखने होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जिसके कोर की लंबाई अर्थात कोर की लंबाई स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। कोर की लंबाई दिया है 3.61 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर दिया गया है, क्लियर। उसके बाद कॉपर का मोलर द्रव्यमान दिया है। कॉपर का मोलर द्रव्यमान अर्थात कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एम का वैल्यू दिया है 63.5। मोलर द्रव्यमान कितना होगा, 63.5। अब अवगाद्रो संख्या हमने बताया है, यानी अवगाद्रो संख्या का वैल्यू होता है 6.02 इंटू 10⁻23 वैल्यू होता है अवगाद्रो संख्या का। Na बराबर 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक। अब उसके बाद हमको डेंसिटी कहा कि दर्शाइए कि क्रिस्टल का घनत्व इतना होगा, इतने के लगभग होगा। हमको ये ज्ञात करना है, तो हमको डेंसिटी क्या करना है, निकालना है। वी नो डेट, हम जानते हैं कि डेंसिटी का सूत्र क्या होता है, वी नो डेट डेंसिटी का सूत्र होता है D बराबर Z इंटू कैपिटल M अपान NA
इंटू ए क्यूब, ये सूत्र होता है डेंसिटी का। ठीक है, तो हमको डेंसिटी निकालना है। हमको जेड पता है, यम पता है, एन ए पता है और ये पता है। तो क्या हम डेंसिटी का मान नहीं ज्ञात कर लेंगे? तो सारे वैल्यू को पुट करेंगे, पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद डेंसिटी का मान आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे, जेड का मान कितना है यहाँ पे 4 होगा, फलक केंद्रित एकक कोशिका के लिए अवयवी कणों की संख्या टोटल 4 होती है। कोर की लंबाई कितना दिया, एम कितना है 63.5 अपान एन ए 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया है, ए का वैल्यू दिया है, ए का मान दिया है 3.61 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का होल क्यूब, पूरे का होल क्यूब होगा। और इस पूरे वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो डेंसिटी का मान आएगा अप्रॉक्सीमेट 8.97 आएगा, अर्थात 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और हमको यही दिखाना था, जब इसको आप पूरा सॉल्व करोगे 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम धातु घनाकार जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है तथा एकक सेल का कोर 430 पिकोमीटर है। एकक सेल में परमाणु की संख्या की गणना कीजिए। यानी सोडियम का घनत्व 0.9629 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है, परमाणु भार 23 होता है, दे दिया गया है, और अवगाद्रो संख्या 6.02 इंटू 10⁻23 कण के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम गिवन वैल्यू को लिख लेते हैं। तो लिखते हैं गिवन, गिवन यानी दिया है, गिवन लिखते हैं, गिवन, गिवन मीन्स दिया है। क्या क्या दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। ए कोर की लंबाई 430 पिकोमीटर दिया है, कितना दिया है 430 पिकोमीटर दिया गया है। अब क्योंकि जानते हो 1 पिकोमीटर इक्वल होता है 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि घनत्व भी सेंटीमीटर में दिया गया है। तो इसको हम चेंज करेंगे तो 430 गुणे 10 पर -10 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। इसको सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब डेंसिटी कितना दिया, एन का डेंसिटी कितना दिया, तो डेंसिटी का वैल्यू दिया है 0.9629 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब। मोल द्रव्यमान कितना दिया गया है, मोल द्रव्यमान 23 होता है, यानी 23 दिया है। ठीक, अवगाद्रो संख्या Na कितना दिया है, Na 6.02 इंटू 10⁻23 कण के इक्वल होता है। अब आपसे कह रहा है कि एकक सेल में, यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितना होगा। तो परमाणुओं की संख्या ज्ञात करते हैं, यानी जेड बराबर, जेड आपको निकालना है, जेड ज्ञात करना है। ऐसे हमने लिस्ट तैयार कर लिया गिवन वैल्यू का। अब हम लिखते हैं यहाँ पे वी नो डेट, हम जानते हैं कि, वी नो डेट, हम जानते हैं कि डेंसिटी का सूत्र क्या होता है बच्चों, अभी हमने बताया डेंसिटी का सूत्र होता है D बराबर जेड इंटू कैपिटल एम अपान एन ए इंटू ए क्यूब। हमको ज्ञात क्या करना है, जेड ज्ञात करना है। तो जेड बराबर सूत्र निकाल लेते हैं यहाँ से। तो दिस इज इंप्लाइड दैट जेड इक्वल होगा इसका मल्टीप्लाई D इंटू एन ए इंटू ए क्यूब अपान कितना होगा कैपिटल एम, अपान कितना होगा कैपिटल एम।
अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। पूरे वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे। तो दिस इज इम्प्लाइड दैट जेड इक्वल कितना होगा, डी का वैल्यू कितना दिया गया है, डेंसिटी का मान दिया है 0.9629 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। और उसके बाद Na का मान होता है 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया है, ए का मान दिया है 430 गुणे 10⁻10 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा, अपान यम, यानी मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान सोडियम का कितना होता है 23, जो आपको दिया गया है, यहाँ ब्रैकेट में दे दिया है। अब इस पूरे वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो मान निकल कर आएगा 2.0355 लगभग आएगा अप्रॉक्सीमेट। इसको हम लिखते हैं 2, यानी जेड का जो मान निकल कर आएगा, जेड बराबर परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, एकक सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, एकक सेल में परमाणुओं की संख्या 2 होगी। अब इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा, जो क्वेश्चन फंस रहे होंगे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, उसको हम बताएंगे आगे के वीडियो में भी। नेक्स्ट जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे हम लोग डिस्कस किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारा आपका प्यारा सा चैनल अभी केमिस्ट्री क्लास है, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।